साइकिल की भी समाज में जरूरत है और बस की भी जरूरत है। फूल फाल तो अमीरों की जरूरत है, फूल फल की तो ठीक है, फूल तो तोड़ने भी नहीं चाहिए। वैसे फूल तो ना शोभा बढ़ाते हैं, उसकी गमले की भी बढ़ाते हैं, प्रकृति की शोभा बढ़ाते हैं। फूल तोड़ने के लिए नहीं होते, पार्कों में लिखा भी होता है ये, नाटू पलकता फ्लावर की फूलों को मत तोड़ो। तो ये फूल फाल की ज़्यादा जरूरत नहीं है। और हाथ ऐसे हाथ कर रखे, उसकी ऐसे करने की हाथ की जरूरत नहीं है। ऐसे हाथ करो, अपना अधिकार मांगो अपने। धन्यवाद। जैसे कि आपने सभी अभी विचार सुने हैं, धर्मपाल जी के विचार सुने हैं, दूसरे हमारे वक्ता हैं उनके विचार सुने हैं। साथियों, वोट की अपील जो उनसे सबसे पहले वोट की अपील करनी है साथियों, जिसके लिए हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। तो साथियों, जैसे कि आपको पता है कि 2 मार्च को नगर पालिका का इलेक्शन होने वाला है, नगर निगम का इलेक्शन होने वाला है साथियों। तो हमारे जो भाई अपना SDO साहब धर्मपाल जी वार्ड 1 से खड़े हैं, हमने उनके लिए वोट की अपील करनी है। क्योंकि पहले आपने जो कुशासन देखा है साथियों, वो कुशासन था, कोई प्रशासन नहीं था वो। अगर आपने अब अपनी वोट का अधिकार ना दिया और अगर आप ना जागे तो साथियों वही दोबारा कुशासन आपको 5 साल और देखना पड़ेगा। क्योंकि आपने ये देख लिया कि उनकी स्टेट में भी सरकार है, सेंटर में भी सरकार है। तो अब वो अपनी सरकार अगर दोबारा बना जाते हैं तो हम तो फिर ऐसे ही रुलते रह जाएंगे साथियों 5 साल। हमने पहले भी देखा है कि उन्होंने कोई काम नहीं किया पूरे 5 साल में, ना किसी सड़क का काम हुआ, किसी नाली का काम हुआ, ना कोई साफ सफाई का काम हुआ। अगर आप चाहते हैं कि अब आगे आने वाले 5 सालों में कोई आपके शहर का, आपकी कॉलोनी का, आपकी सोसाइटी का कोई काम हो, तो आपने साथियों अपने पार्षद को चुनना है, अपनी मेयर को चुनना है। हमारी मेयर जो है मधु चौधरी जी, उनका चुनाव निशान जो बस का है, और हमारे जो पार्षद जी है उनका चुनाव निशान साइकिल का है। तो आपने उस दिन 2 मार्च को अपने सारे काम निपटा करके पहले ही, चाहे वो आप 1 मार्च को निपटाओ, वो चाहे अगर 3 तारीख के बाद करना, पर आपने 2 मार्च को अपने सारे काम छोड़ करके आपने सिर्फ अपनी वोट डालने के लिए अपने वार्ड में डिपो वहाँ पे जाना है। सर, आप देख रहे हैं P21 और मैं अंकित सिंह पहुंचा हूं आज वार्ड नंबर 1 में, जहां पे गठबंधन के प्रत्याशी जो पार्षद से हमारे साथ लड़ रहे हैं, इनसे बात करते हैं। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किन मुद्दों को लेकर आपका बहुत स्वागत है सभा में। किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव मैदान में? देखिए, जो म्यूनिसिपल कमेटी है, इट्स ए लिंक बिटवीन गवर्नमेंट एंड द पब्लिक। ये पब्लिक और गवर्नमेंट के बीच में एक लिंक है, और ये डेमोक्रेसी का बेस है। पंचायत है, चाहे म्यूनिसिपल कमेटीज़ है, ये डेमोक्रेसी का बेस है। और इस डेमोक्रेसी के पर्व में मैं अपनी रिटायरमेंट के बाद मुद्दे तो विकास के, ये ओवरऑल कम्युनिटी डेवलपमेंट, यहाँ पर जो है बिजली पानी की समस्या, रेजिडेंट्स के लिए, शहर के निवासियों के लिए, सड़क की, गली की, पानी की, ये सब समस्या। और जैसे मैंने कहा, ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी, ये मेरे मुद्दे रहेंगे। जितने भी पार्षद हैं कहीं ना कहीं विकास के मुद्दे पर बात करते हैं कि विकास कराएंगे, विकास कराएंगे, विकास कराएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं देखने की बात रहेगी कि जनता जिता तो देती है, लेकिन जिताने के बाद में पार्षद कहीं ना कहीं वार्ड में दिखाई नहीं देते। ऐसा है, पार्टियां जो है, नेशनल पार्टियां जो और भी पार्टियां, ये ऐसे कैंडिडेट को टिकट देती है जो डम्मी हो, जो ये पार्टियां कहेंगी वही करेगा। वो अपनी, उनकी कोई विचारधारा नहीं होती। जो मैं हूँ, मैं सामाजिक विचारधारा के चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं संतों, गुरुओं, महात्मा को साक्षी मानते हुए समाज में विचारधारा, इस इलेक्शन के माध्यम से अगर मैं जीत गया तो हम संतों, गुरु, महात्मा, हमारे रहबर जो जिन्होंने समाज को अच्छा रास्ता दिखाया, हम उसका प्रसार करेंगे। और ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी इसी को बोलते हैं। ये नहीं है कि सड़कें, गलियां ही बना दी, वो ओवरऑल डेवलपमेंट है। मानसिक डेवलपमेंट भी है। आज सरकारें ऐसी हैं जो जीत के लोग आते हैं, जैसे समाज में नशा फैल रहा है, उसके बारे में कभी हमारे पार्षद या चुने हुए प्रत्याशी कभी नहीं बोलते, क्योंकि वो अपनी पार्टियों से बंधे होते हैं या उनको इतनी नॉलेज नहीं होती। मैं एक क्वालिफाइड आदमी हूँ, मैं इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हूँ, तो मैं जनता के मुद्दे बखूबी उठाऊंगा
और ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। आई विल वर्क फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। भाजपा दावा कर चुकी है कि वे 22 के 22 वार्ड जीत रहे हैं, एक तरफा जीत रहे हैं, इसमें क्या कहना चाहिए? हाँ, दावा तो कर रहे हैं जीतेंगे, फिर मुख्यमंत्री तो पार्षद के इलेक्शन में यहाँ सड़क पे आए बैठे थे, तो अगर इतना बड़ा उनको विश्वास है तो मुख्यमंत्री को पार्षद के इलेक्शन में आने की कहाँ जरूरत पड़ी है? पार्षद तो एक कड़ी है, पंच सरपंच की तरह पार्षद का इलेक्शन है। वार्ड नंबर 9 से तो निर्दलीय जीत चुके हैं। मेरे को उसके बारे में नहीं पता निर्दलीय कैसे जीते हैं। वार्ड नंबर 9 तो इनकी सीट के लिए हो चुकी है भाजपा। मैं अपने काम में बिजी हूँ 1 नंबर वार्ड में, और मैं ज़िंदगी में हमेशा 1 नंबर पर रहा हूँ, और मेरा 1 नंबर ही है यहाँ। मेरे को लोगों का बड़ा प्रेम मिल रहा है। गांव में जा रहा हूँ, चाहे शहर में जा रहा हूँ, मेरे को जो मेरा तजुर्बा है सर्विस का वो लोगों को पता है कि मैंने 33-34 साल बेदाग सर्विस की है सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो मेरे को बड़ा प्रेम मिल रहा है। लोग इस चीज़ को समझ रहे हैं कि पढ़े लिखे प्रत्याशी को वोट देना चाहिए। वार्ड नंबर 1 का अगर हाल देखना चाहेंगे बताऊंगा मैं आपको कि सड़कों को लेकर, बिजली को लेकर, कहना कि कैमरे को लेकर बिल्कुल बहुत बुरा हाल है। हाँ, मैं कल इसमें हंदेवाड़ा गांव में था, डोर टू डोर मेरी मीटिंग थी। वहाँ हंदेवाड़े में गलियों में लैट्रिन तैर रही थी, बहुत बुरा हाल, बदबू हो रही थी। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। और यहाँ भी आप देख लो, सड़क से चले जाओ, चाहे ये तो शहर है, हंदेवाड़ा तो चलो गाँव है, इतना बुरा हाल है। तो इसका मतलब बीजेपी का ही पार्षद है, उसने नहीं काम किया, क्योंकि ये अपनी पार्टी की विचारधारा ज़्यादा फॉलो करते हैं, लोगों की परवाह नहीं करते हैं लोग, और भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं ऐसे लोग। जो पैसा तो बहुत आता है गलियों के लिए, लेकिन इतना लग नहीं पाता। ये एक चिंता का विषय है समाज के लिए। वार्ड वासियों का कहना है, जब हमने उनसे पूछा है वार्ड वासियों का कहना है कि नगर निगम के जो आदमी है वो कहना कि हमें देखने को नहीं मिलते, हम सफाई अपना आप करते हैं, और पानी जिस टाइम पे बारिश होती है तो वार्ड का वो हाल चलता है कि पानी गोदों तक भरा रहता है। इसमें क्या कहना चाहिए? इनकम्पिटेंट है जो वार्ड मेंबर बनते हैं, इनकम्पिटेंट को बनाएगी अगर पब्लिक तो ऐसे ही होगा। तो ये तो पब्लिक ने जानना है कि आपने किस आदमी को चुनना है, कि कम्पिटेंट आदमी को वोट देनी चाहिए। आपने वोट देने से पहले लोगों को कैंडिडेट की विचारधारा, कैंडिडेट की एजुकेशन उसको समझना चाहिए, जो भी वोट देना चाहिए। इसके लिए मैं हमारे जो लोग हैं कहीं ना कहीं वो भी दोषी हैं कि वो गलत उम्मीदवार को वोट देते हैं। उम्मीदवार को हमेशा परख के वोट देनी चाहिए, किस टाइप का उम्मीदवार है, कितना पढ़ा लिखा है, क्या उसकी बैकग्राउंड है, ये तो पब्लिक को देखना चाहिए। क्या जनता से अपील करना चाहेंगे आप? वार्ड नंबर 1 की जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे, और सबसे पहली सौगात आप क्या देंगे वार्ड नंबर 1 की जनता से यही अपील है मेरी कि मुझे इस वार्ड से भारी मतों से जितवाए, जितनी ज़्यादा मतों से जितवाएगी उतनी मैं जोश से काम करूंगा। और दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है? क्या सौगात देंगे आप वार्ड विकास के लिए? गाँव जाएंगे, कहाँ कहाँ काम अटके पड़े हैं उनको करेंगे। लोगों की पर्सनल प्रॉब्लम है, किसी के घर में बिजली नहीं है, किसी के बेचारे का वाटर कनेक्शन नहीं हो रहा, नालियाँ सड़ी पड़ी हैं, तो ये सारी चीज़ें ये हम नोट करेंगे और ये काम सारे कराएंगे। ये थे वार्ड नंबर 1 के पार्षद जो चुनावी मैदान में उतरे और कह रहे हैं कि दवा कर मैं इस बार यहाँ से जीतता हूँ तो कहना कि विकास आपको देखने को मिलेगा। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम करूँगा। देखते रहे P21 अंकित सिंह के साथ।